से हमने काफ़ी जगह का दौरा किया है, झांसी से होते हुए बरवाला में लाना का एरिया और अब यहाँ पर पूना में आगे हम जाएंगे अपना एरिया संसदीय क्षेत्र नॉर्थ देखेंगे। सब जगह जो देखने में आया है, चाहे जल भराव है, चाहे बाढ़ है और नहर टूट रही है, हर तरह की आपदा सामने आ रही है। लेकिन एक चीज़ देखने में जो आई, जहाँ एक और किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है और हो रहा है, अभी भी खतरा टला नहीं है। उसके अलावा जो रिहायशी मकान होगा उसमें भी गरीबों का ज़्यादा, क्योंकि जो लो लाइंग एरिया होता है उसमें गरीब लोग ज़्यादा बसते हैं, उनका बहुत नुकसान है। गलियाँ सड़कें अभी भी पानी से भरे पड़े हैं। एक जगह हमने जाकर देखा, ऐसे बीच में जाकर देखा तो पानी बहुत भरा हुआ है। पूना की हम बात करें, पूना में चाय खेत आसपास वहाँ पे पानी, अपने अंदर शहर में कितना पानी, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ और अभी तक ऐसा कुछ नहीं रहा। आने दो, आ जाओ रहा कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से गंभीरता। मैंने पूछा भी, अफसरों से भी हमारी बात हुई है, आने से पहले से दिल्ली से भी मेरी बात हुई। पूछा हमने कि क्या कुछ कह रहे हैं, सब तैयारियां हैं, सब काम, लेकिन जब ज़मीन पर आकर देखें, और आप लोग तो ज़्यादा कवर कर रहे हो दिन रात यहाँ पे, और आप लोग भी प्रभावित हैं। अभी हम देखें तो कितना पानी अभी भी भरा पड़ा है और ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि पानी निकल भी रहा है। कितना समय लगेगा, क्या पर्याप्त मशीनरी है यहाँ पर, क्या लोगों को उनके हाथ पर छोड़ दिया गया है, बहुत से सवाल हैं। हम तो यही कहेंगे, डिमांड करेंगे जनता की ओर से, जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि यहाँ पर फौरी रूप से प्रशासन भी नज़र आए और शासन भी नज़र आए, क्योंकि जब तक प्रशासन पर सख्ती नहीं होगी तो वो कैसे काम होगा। स्टेट लेवल पर इनको जायज़ा ले लेना चाहिए था अब तक कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है। कहीं कुछ अफसर आ भी रहे हैं, पता चला है, लेकिन उनके हाथ में ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं, बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरा, आगे देख गए हैं, कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन 10-10 दिन हो गए। लगता है मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कि पानी सूखेगा फिर आएंगे। पानी सूखेगा तब क्या देखेंगे, उसके बाद कहेंगे यहाँ तो नुकसान ही नहीं हुआ। जब पानी सूख गया तो फिर नुकसान क्या दिखेगा। तो ये बड़े दुख की घड़ी है। लेकिन शासन प्रशासन को हम चेताएंगे कि आप फौरन लोगों के दुख दर्द में आइए और जो राहत मिल सकती है आज के दिन, पहले तो पानी की निकासी का प्रबंध हो। पीने के पानी, कई जगह कई गांवों में पीने के पानी की दिक्कत आ गई है। जो जल घर हैं वहाँ पर पानी भर गया, बिजली घर है वहाँ पर बिजली घरों में पानी भर रहा है। तो इन चीज़ों को गंभीरता से इमरजेंसी के रूप में लें, और जहाँ पर लोगों को पीने के पानी की दिक्कत है वहाँ पर सरकार अपने टैंकर दे और पानी पहुँचाए। एक चीज और है जी, 2022 में पूना डूब गया था, 3 साल बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया, और लोग कह रहे हैं कि प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर इसमें यार जवाबदेही तय नहीं की जा रही किसी की। दिक्कत यही है, हम वही कह रहे हैं कि जब 3 साल पहले भी ऐसा हुआ तो आपने कोई सीख ही नहीं ली। आपको लगा कि वन टाइम एक बार हो गया और आगे की आगे देखिए। इसमें नाकामी मैम किसकी मानते हैं, जिला प्रशासन की या प्रदेश सरकार की? दोनों की है, दोनों की है। बल्कि मैं तो कहूँगी अब आप ये समझो कि ऊपर भी सरकार इनकी, नीचे भी सरकार इनकी, तो क्यों नहीं इसको गंभीरता से लिया जा रहा। क्या कमी है? क्या पैसे की कमी है, या सोच की कमी है, या काम करना नहीं चाहते हैं आप? इच्छा शक्ति भी तो चाहिए। सिरसा के सांसद होने के नाते आपका क्या रहेगा, ये आपकी तरफ से क्या सहायता? मेरी तरफ से यही है कि हम प्रशासन से बात करेंगे, मैंने की भी है। एक और वो हमारा काम है, जनप्रतिनिधि हैं आपके, वो हम करेंगे ज़रूर लोगों की बात को, लेकिन साथ में सरकार को भी हम चेताएंगे और चेता रहे हैं, आपके माध्यम से भी चेता रहे हैं कि फौरन इस बात को आप गंभीरता से लें। आपने पंजाब में देखा क्या हाल हुआ, हरियाणा भी उसकी चपेट में अब आ रहा है, पानी इधर आ रहा है। तो हरियाणा सरकार की क्या इसके बारे में तैयारी है ताकि हमारे लोगों को कम से कम नुकसान हो? कांग्रेस लगातार दिख नहीं रही है हमको। कांग्रेस लगातार जा रही है, जैसे विधायक जी भी गए हैं, आप भी लगातार, तो बीजेपी क्या कह रही है? मतलब कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं इसमें, अगर हम नहीं आएंगे तो राजनीति है, या आएंगे तो राजनीति, ये क्या तरीका है भाई? आप भी आओ, हम तो कह रहे हैं
प्रशासन भी आए, शासन भी आए, मुख्यमंत्री जी आए देखें, इनके मंत्री लोग आए, आकर देखें तो सही। हम तो अपना काम कर रहे हैं, इसमें कौन सी राजनीति आ गई। हम अपने जो हमारी जिम्मेवारी है उसको हम निभा रहे हैं। क्या आप अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हो, वो बताओ। अपनी जिम्मेवारी से पीछे क्यों हट रही है सरकार? तो सरकार को जवाब तो लोग मांगेंगे ना, और आप लोगों के बिहाफ पे हम मांगेंगे। बाईपास की डिमांड है बुन्ना के लोगों की कई दिन से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाईपास बन जाता है तो इसका समाधान हो सकता है। समाधान तो मैं नहीं कह सकती कि पूरा एकदम हाँ, हो एक जाए, तरफ से जी। लेकिन जो वो डिमांड है वो है, यहाँ की डिमांड है और वो होना चाहिए, उसको भी हम टेकअप करें। मैडम, जिस दिन बरसात हुई थी उसी दिन स्थानीय नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उसी समय अलर्ट हो गए थे, लेकिन प्रशासन 48 घंटे बाद भी अलर्ट नहीं हुआ। लगभग 3 दिन के बाद वापस आया है। सामान ही नहीं दिया जी, मशीन संसाधन ही नहीं प्रोवाइड करवाए गए। ये इस मुझे पर क्या एक्शन लिया जाएगा? हर जगह शिकायत मिल रही है, हर जगह शिकायत मिल रही है कि जो मशीनरी मुहैया करानी चाहिए थी लोकल लेवल पर वो नहीं की गई, और लोगों को बल्कि कहा जा रहा है कि आप अपने साधन से काम कर लें। कब तक करेंगे? इतने साधन होते कहाँ हैं? पैसा इनके पास होता कहाँ है इतना ज्यादा जो ये ऐसी आपदा से झूल सकते? अपनी जिम्मेवारी से पीछे क्यों हट रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद जी।